हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अक्षर, शब्द और वाक्य। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं हम भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अभिलाषा होती है। इसके लिए भाषा ही एकमात्र साधन है। तो कम्युनिकेशन का एक साधन क्या है? भाषा है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बात को दूसरे को समझा सकता है। भाषा देखिए जानवरों की भी होती है, मनुष्यों की भी होती है, पक्षियों की भी होती है और भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। तो इसे भाषा कहते हैं। देखिए अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। सबसे जो छोटी ध्वनि होती है उसे अक्षर कहा जाता है। वह प्रमुख ध्वनि है जिसके खंड नहीं होते हैं। अक्षर की जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इसकी कोई भी खंड नहीं किए जा सकते। जैसे मयूर है, तो मयूर को आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा म प्लस यू प्लस र। तो इन ध्वनियों के खंड नहीं किए जाते। अब आप सोचें म को खंड कर दे, य को, यू को कर दे, र को कर दे, इसके अब कोई खंड नहीं हो सकते हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ण या अक्षर के उच्चारण किए जाने वाले रूप को ही वर्ण कहा जाता है। तो अक्षर के उच्चारण किए जाने वाले रूप को वर्ण कहा जाता है। तो हम जब उच्चारित करते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि कोई अर्थ निकलता हो उसका, ऐसा नहीं कुछ भी मिला दिया, कहीं ल क प ट ऐसे मिला देने, जो सार्थक समूह बैठता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों की रचना संस्कृत के शब्द धातु से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ है बोलना या ध्वनि करना। ठीक है, अगला देखिए वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे सीता नहाई, बच्चा रोया। वाक्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कई शब्दों के मेल से बने। बच्चा रोया, यह जो वाक्य है दो शब्दों के मेल से ही बन गया है। तो छोटा भी वाक्य हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा सेंटेंस हो। ठीक है, तो छोटे सेंटेंस को भी कहेंगे हम वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चा रोया, यहाँ भी कार्य हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग वाक्य के भेद। वाक्य के क्या क्या भेद हैं, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य के भेद। दोस्तों, वाक्य के भेद निम्न प्रकार हैं: विधानार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। तो पहला हम देखते हैं विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, इन वाक्यों के द्वारा किसी बात की सूचना दी जाती है, वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, सूचना दिया जाता है, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वृक्ष पर फल लगे हैं, हवा नहीं चल रही है, इन्फॉर्म किया जा रहा है, यह विधानात्मक ये जो वाक्य है। अब देखते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जिस भी वाक्य में आपको लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह किस देश के नागरिक हैं, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये सब क्या हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न वाला भाव उत्पन्न हो, कुछ पूछा जाए उसका उत्तर हो। ठीक है, अब देखते हैं हम आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों, आज्ञार्थक वाक्य, इन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति तथा प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा जैसे जल्दी करो, विद्यालय जाओ। अनुमति हम खेलने जा रहे हैं, इसमें अनुमति लिया जा रहा है। मुझे कुछ देर पहले जाने दीजिए, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, ये सब, ये जहाँ पे आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना का बोध हो, आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं।
देखिए, इच्छा बोधक वाक्य किसे कहते हैं? इन वाक्यों द्वारा इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है, ठीक है, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देश में कभी बाढ़ न आए, ऐसा विश किया जाता है, काश मेरे देश में कभी बाढ़ न आए। फिर हुआ प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे, यह एक विश है, ठीक है, तो इच्छा बोधक वाक्य है। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, शब्द का मतलब होता है विस्मय मतलब आश्चर्य करना, तो इससे आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, क्रोध आदि का बोध होता है। अब देखिए विस्मय वाला, इसमें अपॉस्ट्रोफिक वाला ये संबोधन का ये चिन्ह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चिन्ह आप देख लीजिए। तो देखिए, अरे इतनी सुंदर इमारत आज तक नहीं देखी, यहाँ पे शॉकिंग हो रहा है, विस्मय उसको हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, उसने इतनी सुंदर इमारत कभी आज तक नहीं देखी। अब देखिए, ओह भारत की टीम ओलंपिक खेल में जीत गई, यहाँ पे प्रसन्नता हो रही है, चिल्ला रहा है, अरे वाह। अब देखिए हाय इतनी व्यथा, यहाँ पे दुख हो रहा है, व्यथा दुख है, ठीक है, हाय हाय हंत, यह दुख के भाव होगा। देखिए दूर हो जा, मुझे अपनी शक्ल ना दिखा, यहाँ क्रोध का भाव। तो ये सभी क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। अब देखिए संकेत वाचक वाक्य किसे कहते हैं? यह वाक्य में पूर्ति अथवा संकेत करता है, इसे संकेत वाचक कहते हैं। जैसे धन मिल जाता है तो मेरी मुसीबत टल जाती है, बात कह रहा है तो एक संकेत कहता है धन मिल जाना, इससे मुसीबत टलना, तो संकेत वाचक है, ठीक है, संकेत करके दिखाते हैं। जैसे किसी की तरफ संकेत करते वक्त कहते हैं ये मेरा भाई है, दोस्त है। अब देखिए संदेहात्मक, ठीक है, तो यह वाक्य संदेह या शंका व्यक्त करते हैं। तो जैसे संभवतः भाई आ जाए, कंफर्म नहीं है, आया नहीं है, आ सकता है, संदेह है इस बात में, तो ये संदेहात्मक भाव है। राम ने आपको पत्र लिखा होगा, हो सकता है, ये भी अनुमान ही लगाया जा रहा है। अब देखिए निषेधात्मक वाक्य, यहाँ निषेधात्मक, निषेध मतलब किसी चीज को नहीं हो पाना, जैसे यह वाक्य कार्य का निषेध करता है, रुकावट डालता है, जैसे उसने खाना नहीं खाया, इसमें नेगेटिव साइन आपको मिलते हैं। जैसे असत्य मत बोलो, राम पाठशाला नहीं गया, इसमें बातों में निषेध प्रकट होता है। तो आज हमने वाक्य देखे, वाक्य के भेद देखे, इससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।